जम्मू कश्मीर के बारामूला में अचानक ही भड़की आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया और आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते 2 मकानों को जलाकर वहां खाक कर दिया और पूरे इलाके में इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें वहीं की आपको हम दिखा रहे हैं। और हादसा आज सुबह रोहामा इलाके में हुआ है, जहां अचानक ही रिहायशी इलाके के 2 मकान धू कर इस तरीके से जलने लगे। ये तस्वीर देखिए। लोगों ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये इतनी तेजी के साथ भड़की कि लोगों के होश फाख्ता हो गए और लोगों ने फौरन ही आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती, आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसने देखते ही देखते 2 घरों को जलाकर खाक कर दिया। और आग वहां किस तरीके से लगी, इसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। इसके बारे में पता अभी तक नहीं चल पाया कि फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल वजह का पता लगाने में वहां जुटी हुई है। लेकिन जिस वक्त वहां आग लगी, जिस वक्त आग भड़की, ये उसी वक्त की तस्वीर है। बारामूला की ये तस्वीर है। 2 मकानों को इस आग ने जलाकर राख कर दिया। अब वजह क्या है इस अग्निकांड की, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। देवोत्थानी एकादशी के मौके पर अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। सुबह 4:04 पर पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया गया और ये परिक्रमा रविवार तड़के 2:57 तक चलेगी। करीब 15 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा अयोध्या धाम की परिधि में होगी और इस परिक्रमा में देश भर से आए श्रद्धालु शामिल हैं। इससे पहले 14 कोसी परिक्रमा में भी करीब ये कहा जा रहा है कि 10 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की थी। अब पंचकोसी परिक्रमा को लेकर भी वैसा ही उत्सव, वैसा ही जोश और वही श्रद्धा भाव लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। आज का ये मौका और वहीं की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए। छिंदवाड़ा से अगली खबर है। छिंदवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां एक दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। बताया गया कि उस दुकान में गाड़ियों की सफाई की जाती थी और जब वहां आग लगी तो कुछ गाड़ियां भी मौजूद थी और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आईं। देखकर ऐसा लगा मानो हर चीज को जलाकर राख कर देगी और हुआ भी ऐसा ही। आग लगने की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान में मौजूद एक कार तो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर पानी की बौछार करते दिखे। वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बावजूद दुकान में रखे सामान को बचाया नहीं जा सका। इस आगजनी में दुकान मालिक को बहुत नुकसान हुआ। राजस्थान से अगली खबर है। राजस्थान की सिरोही में खनन परियोजना के खिलाफ 12 गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया और आधी रात को किए गए इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आधी रात का समय है और लोग खेती की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ इन लोगों में गुस्सा है। इनका कहना है कि हम अपनी धरती को बंजर नहीं होने देंगे। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वो अलग शैली में इसका विरोध कर रही हैं। पिंडवाड़ा के इस गांव में हाय हाय के नारे लग रहे हैं। लोगों ने प्रस्तावित योजना के खिलाफ पुतला शव यात्रा और माइनिंग कंपनी का पुतला फूंका। सिरोही के पिंडवाड़ा में 4 ग्राम पंचायतों के सभी 12 गांवों के हजारों लोग इस खनन परियोजना के खिलाफ हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि इस परियोजना के लागू होते ही पहाड़, पेड़ और जल स्रोत खत्म हो जाएंगे। ताजमहल में एएसआई की सख्ती के बावजूद गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यही वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद ताजमहल प्रशासन में हड़कंप मचा है। एक शख्स ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ता देखा जा सकता है। इस घटना के सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है और उन्होंने इस युवक पर कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आस्था नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी की वजह से सामने आती हैं। ये जो हमारा ताजमहल के गार्डन में ये नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है,
जब पाबंदी है तो आखिर इस प्रकार की गतिविधि क्यों? ये किसे चुनौती देना चाहते हैं? अगर तत्काल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम किसी भी कीमत पर इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से ताजमहल प्रशासन सवालों के घेरे में है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मथुरा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक आदमी ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। बताया गया कि पिता और बेटे दोनों बीड़ी कारोबारी थे और दोनों में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि नरेश अग्रवाल ने अपने पिता सुरेश चंद्र अग्रवाल पर लाइसेंसी पिस्तौल तान दी। इसके बाद उन्होंने आव देखा ना ताव और अपने पिता को ही गोली मार दी। इतना ही नहीं, खुद के भी सिर पर गोली मार ली। आनन फानन में दोनों को जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक शराब पीने से टोकने पर यह विवाद शुरू हुआ था। पूरा मामला वृंदावन इलाके के गौरा नगर कॉलोनी का है। सुरेश चंद्र बीड़ी के बड़े कारोबारी थे। दिनेश बीड़ी के नाम से उनका कारोबार है। उनका कई राज्यों में कारोबार फैला था। घटना के वक्त घर में मौजूद लोगों के बयान लिए गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर में लगा मजबूत ताला भी काम नहीं आया। 3 चोरों ने लोहे के दरवाजे में लगे ताले को पल भर में ही तोड़ दिया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन तीनों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी को अंजाम देने के लिए पहले 2 चोरों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला मजबूत था, इसलिए चोरों का पहला प्रयास फेल हो गया। फिर तीसरा चोर आया और ताला तोड़ने में जुट गया। करीब 2 मिनट की कोशिश के बाद चोरों ने ताला तोड़कर दरवाजा खोल दिया और इसके बाद तीनों घर के अंदर दाखिल हो गए। तीनों ने घर के अंदर जमकर लूटपाट की और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। तीनों चोर रात के 2:55 पर घर की रेकी करने पहुंचे थे। मेन गेट में बाहर से ताला लगा देखकर उन्हें पता चल गया कि घर में कोई नहीं है। फिर क्या था, चंद मिनट में ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 35 मिनट के अंदर की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।